नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। और आप सभी इस चैनल को एग्री सार के नाम से यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन की सीरीज़ चालू थी। इसमें हमने इंटरनल फैक्टर पढ़ लिया था और एक्सटर्नल फैक्टर के एक कैटेगरी को हम पढ़ रहे थे। हमने क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ चुके हैं एंड इडेफिक फैक्टर में ये हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा सॉइल टेम्परेचर के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सॉइल टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्रॉप प्रोडक्शन पे कैसी रहती है। तो सॉइल टेम्परेचर एक डेफिनेशन से अगर बताऊं, सॉइल के अंदर टेम्परेचर है एज इफ उसमें कितना गर्मपन है, कितना ठंडापन है सॉइल के अंदर के लेवल्स में, वो कहलाता है सॉइल टेम्परेचर। और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो सॉइल की लेयर रहती है, अगर मैं फ़ोटो से बताऊं, सॉइल की लेयर है राइट। सॉइल की लेयर में जो टेम्परेचर वेरिएशन रहता है वो डेप्थ के साथ चेंज होते जाता है राइट। ये हमें ज़रूर ध्यान देना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अभी हम लोग टेम्परेचर के बारे में जब बात करते हैं तो देखेंगे कि एयर टेम्परेचर जो होता है वो इमिडिएटली चेंज होता है एंड पूरा एयर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बाद में वेरी हो जाता है। पर जब हम सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो डेप्थ के साथ, सीज़न के साथ और दिन कौन से, मतलब दिन में कौन सा वक्त है, ये उस पर भी डिपेंड करता है ये राइट। तो सॉइल टेम्परेचर को जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो सॉइल टेम्परेचर जो है वो मैनेज होता है मल्चिंग से। समझो कि अगर अपने पास एक मल्चिंग पेपर लगा हुआ है या ऊपर मल्च ढेर सारा है, तो नीचे का टेम्परेचर जो है वो कम इम्पैक्टेड रहेगा आउटसाइड एनवायरनमेंट के कंपेरिजन में। पर अगर यहाँ पे मल्च ना हो, अगर ये सॉइल का सरफेस है, यहाँ पे मल्च ना हो, तो हवा का कांटेक्ट डायरेक्ट टॉप लेयर पे पड़ेगा एंड टॉप लेयर का जो टेम्परेचर रहेगा वो एयर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। पर जब एक मल्चिंग आ जाएगी तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वो एक लेयर क्रिएट करती है, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है सॉइल के नीचे का वो ज़्यादा वेरी नहीं हो पाता है और इसको सिक्योर रखता है। साथ ही साथ में सॉइल का टेम्परेचर जो रहता है वो टाइमली सोइंग से वेरी करता है। अच्छा ड्रेनेज हो, मान लो अगर पानी आता है और पानी रुक जाता है तो टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होगा। पर अगर पानी प्रॉपरली ड्रेन होता है तो सॉइल का टेम्परेचर वो नेचुरली मेंटेन रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना है सॉइल पे, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। एंड अगर आप रेस्ड बेड बनाते हैं कोल्ड रीजन में, अगर आप जो बेड होता है उसकी हाइट बढ़ाते हैं आपके क्रॉप के बेड की, तो वो कोल्ड रीजन्स में उसमें भी वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं आप, इससे टेम्परेचर मैनेज होता है क्रॉप का अंदर का राइट। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेम्परेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइडियली 18 से 24 डिग्री इज़ द बेस्ट टेम्परेचर रेंज सॉइल का, जिसमें क्रॉप की बेस्ट यील्ड मिलती है, बेस्ट आउटपुट मिलता है राइट। तो अगर जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जो सीड का जर्मिनेशन होगा, जो उपज होगी वो कम होगी, बीज जो होगा वो कम ग्रो करेगा, जर्मिनेट कम होगा। और बहुत ज़्यादा गर्म रहा तो जो सीड जो रहेगा उसकी लाइफ कम हो जाएगी और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सीड की लाइफ जो रहती है, वायबिलिटी जो रहेगी वो कम रहेगी। साथ ही साथ में रूट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉइल का टेम्परेचर रूट की डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर कोल्ड सॉइल रहा तो वहाँ पे सॉइल की जो रूट्स रहेंगे उसमें जो ग्रोथ रहेगी वो कम रहेगी। बट एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रहा उसमें वो रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो रूट जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग रूट है उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। मूविंग नेक्स्ट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी सॉइल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे सॉइल गर्म रहेगी उसमें उतना बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, और सॉइल जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा एब्जॉर्प्शन कम होगा और जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएंगी सॉइल में। चौथा पॉइंट है हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। अब क्योंकि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े, अर्थवर्म्स, ये सब सॉइल के अंदर ही रहते हैं। तो इनको एक वार्म टेम्परेचर रहता है जो उनके लिए एटमॉस्फेयर बेस्ट होता है। अगर उसमें भी कुछ चेंजेस रहा, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, तो ये जो इम्पैक्ट आता है ना वो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है ना। तो कोल्ड सॉइल में लो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है और एक अंडरग्राउंड क्रॉप की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं आलू का, स्वीट पोटैटो का, और भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो लिटरली जो सॉइल के अंडर ग्रो किए जाते हैं, तो वो भी टेम्परेचर से वेरी करते हैं और उनकी ग्रोथ भी टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। तो प्रॉपर टेम्परेचर रहेगा तो जो हमारा ट्यूबर, बेसिकली ट्यूबर्स होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, ग्रो करते हैं, और उनकी जो जड़ें रहती है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती हैं।
राइट। आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में, जिसमें मैंने दिखाया कि लो टेम्परेचर पे देखो क्रॉप स्टैग्नेंट हो जाती है, क्रॉप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती और वो उनकी स्टैग्नेशन आ जाता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर पे क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, आप देखो प्रॉपर ग्रोथ है, जड़ों की भी ग्रोथ प्रॉपर दिख रही है। एंड जब हम हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो क्रॉप सूखने लगती है, ड्राई अप होने लगती है एंड उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, राइट। तो आई होप ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने उन किसान साथियों के साथ शेयर करें जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।